सुप्रभात बच्चों। हिंदी भाग 2 से पाठ 8 बुलबुल और पेड़। यह एक बुलबुल की कहानी है। इस कहानी को मैं सुनाऊंगी और आप सभी बच्चे इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और इस कहानी को आरंभ करने से पहले मैं आपको इसके शब्दार्थ बताऊंगी। तो आइए इसके शब्दार्थ जानते हैं। मूसलाधार वर्षा यानी तेज बरसात, जो बहुत तेज बारिश होती है और लगातार बरसती रहती है, रुकती नहीं है। सुहावना, अच्छा लगने वाला। धंसना, गढ़ना, किसी चीज़ का गढ़ जाना, जैसे मिट्टी में कोई भी चीज़ आप गाड़ेंगे तो वो गढ़ जाएगी, धंस जाएगी। जैसे कीचड़ में पैर पड़ जाता है तो कीचड़ में धंस जाता है। प्रसन्न, खुश। नन्हा, बहुत छोटा। बाढ़, घेरा। बसेरा, रात बिताने वाला। बाढ़, एक तो बाढ़ के यहाँ पर मैं घेरा बता रही हूँ। तो घेरा क्या है, उसको बाढ़ बना देते हैं, जैसे एक बगीचे के चारों तरफ बाउंड्री बना देते हैं, उस तरीके का यहाँ पर घेरा की बात कही गई है। और एक बाढ़ वो है जो बरसात के समय में बाढ़ आ जाती है नदी में। ओके बच्चों, आइए पाठ को आरंभ करते हैं। 2 दिनों से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। रह रहकर बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। बुलबुल घोंसले में दुबकी बैठी थी। तीसरे दिन वर्षा रुकी, बादल छटे, सूरज निकला और मौसम बहुत सुहावना हो गया। अब 2 दिन से मूसलाधार वर्षा हो रही थी, यानी कि पानी रुक ही नहीं रहा था, बरसता ही जा रहा था। रह रहकर बादल गरज रहे थे, बीच बीच में बादल भी गरज रहे थे, बिजली भी चमक रही थी। बुलबुल, जो कि एक चिड़िया है, बुलबुल घोंसले में दुबकी बैठी थी। यह सब देखकर कि बारिश भी नहीं रुक रही है, बादल भी गरज रहे हैं, बिजली भी चमक रही है, यह सब देखकर बुलबुल घोंसले में दुबकी बैठी थी। तीसरे दिन वर्षा रुकी। तीसरे दिन जब बरसात रुक गई, बादल छंट गए और सूरज निकला तो मौसम बहुत सुहावना हो गया। बुलबुल अपने घोंसले से बाहर निकली, यानी 2 दिन तक वो निकली नहीं थी। तीसरे दिन जब मौसम खुल गया तो वो बाहर निकली। उसने 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था। उसे तेज भूख लगी थी। उड़ते उड़ते वह एक बगीचे में पहुंची। बगीचे में कई फलदार पेड़ थे। बेलों पर अंगूर लटक रहे थे, पके जामुनों से डालियां लदी हुई थीं। तो बुलबुल जब अपने घोंसले से बाहर निकली, अब 2 दिन हो गए थे तो उसे खाने को भी कुछ नहीं मिला था, तो वो खाने की तलाश में निकली। तो उसने उड़ते उड़ते एक बगीचे में जब वो पहुंची तो वहां उसने कई फलदार वृक्ष देखे, पेड़ों पर लगे हुए अंगूर भी देखे, पके हुए जामुन की डालियां भी लदी थी तो वो भी देखी उसने। ठीक है। बुलबुल ने एक पका हुआ जामुन तोड़ा और चोंच में दबाकर घोंसले की तरफ उड़ चली। उसका घोंसला नदी के उस पार था। अचानक नदी के किनारे उसकी चोंच से जामुन गिर गया। उसने नीचे आकर जामुन को खूब ढूंढा, पर जामुन नहीं मिला। चोंच में से जामुन गिर गया था नदी के किनारे। जब वो आसमान से उड़ती हुई अपने घोंसले की तरफ जा रही थी तो उसके मुंह में जो जामुन लगा हुआ था, उसकी चोंच में जो जामुन लगा हुआ था, वो नीचे गिर गया। जामुन गीली मिट्टी में धंस गया था। बुलबुल बहुत दुखी हुई। वह बगीचे से दूसरा जामुन लाई और घोंसले में चली गई। जो वो पहले जामुन लेकर आई थी अपनी चोंच में, तो वो जो है गीली मिट्टी में धंस गया था। बुलबुल उसको देखकर दुखी हुई, क्योंकि वो उसे निकाल नहीं सकती थी, क्योंकि वो गीली मिट्टी में धंस गया था। तो वह बगीचे से दूसरा जामुन लेकर आई और घोंसले में चली गई, पर वह पहले वाले जामुन को नहीं भूली थी।
वह रोज नदी किनारे जाती और जामुन को ढूंढती। कुछ दिनों के बाद उसने देखा कि वहाँ जामुन गिरा था, वहाँ हरे हरे पत्ते निकल आए हैं। वह प्रसन्न हुई। वह समझ गई कि यह जामुन का ही नन्हा पौधा है। तो अब देखो बच्चों, जो बुलबुल जब चोंच में जामुन को ले जा रही थी और वो जामुन जमीन पर गिर गया था, तो वो उसको ढूंढने रोज जाती थी, लेकिन वो जामुन उसे मिलता नहीं था। फिर एक दिन क्या हुआ, उसने जामुन को, जहाँ पर जामुन गिरा था वहाँ पर हरे हरे पत्ते निकल आए थे, तो उसको देखकर वो बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि यह जामुन का नन्हा पौधा है। वह पौधे की देखभाल करने लगी। चोंच में तिनके लाकर उसके चारों तरफ बाड़ बनाई, यानी कि उस पौधे के चारों तरफ उसने जो है घेरा बना दिया, जिससे उस पौधे को कोई नुकसान न पहुंचे। तो जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि बाड़ बाड़ एक तो घेरा और दूसरा नदी में आती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। धूप और नमी पाकर पौधा बढ़ने लगा। बुलबुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मतलब धूप और नमी, नमी जो पानी से उसे मिल रही थी और धूप जो सूरज से उसे मिल रही थी, यह सब पाकर पौधा धीरे धीरे बढ़ने लगा, यानी कि बड़ा होने लगा। बुलबुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब वो पौधे को बड़ा होता हुआ देख रही थी तो वो बहुत खुश थी, इतनी खुश थी कि उसे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आगे बढ़ते हैं। एक दिन एक खरगोश पौधा खाने आया। वह शोर मचाती हुई उस पर झपटी, चोंच मार मार कर उसे भगाने लगी। खरगोश डरकर भाग गया। जब एक दिन खरगोश उस पौधे को खाने के लिए गया तो वह ची ची करती हुई उस पर झपटी, यानी कि खरगोश को उस पौधे को खाने से रोकने लगी। खरगोश डरकर भाग गया। बुलबुल सोचने लगी, एक दिन यह पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाएगा, पक्षी इस पर बसेरा करेंगे, लोगों को छाया मिलेगी, यह सबको शुद्ध हवा देगा, खूब जामुन लगेंगे, सब इसके मीठे मीठे जामुन खाएंगे, पेड़ बनकर यह सबको सुख देगा। और बुलबुल की आंखें खुशी से भर आई। मत अब देखो बच्चों, यहाँ पे बुलबुल ने एक छोटे से पौधे की कैसे रक्षा करी। तिनके से उसके चारों तरफ घेरा बनाया, खरगोश से बचाया, और फिर वो ये सोचने लगी कि यह पौधा बड़ा होकर जब पेड़ बन जाएगा तो इस पेड़ पर जामुन लगेंगे और जामुन इस पक्षी भी इस पर बसेरा करेंगे और जामुन को सभी लोग खाएंगे और यह सबको शुद्ध हवा देगा। ठीक है, तो पेड़ बनकर यह सबको सुख भी देगा। तो यह सब सोचकर बुलबुल, जो चिड़िया थी बुलबुल, वो बहुत खुश हो गई। तो देखा बच्चों, बुलबुल जो है उस पेड़ को लगाकर कितनी खुश हो गई, क्योंकि पेड़ से हमें फल भी मिलते हैं, लकड़ी भी मिलती है और फूल भी मिलते हैं। तो पेड़ हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात बच्चों, पेड़ से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, यानी कि प्राणवायु प्राप्त होती है, और हमारे पर्यावरण को भी पेड़ पौधे बहुत सुरक्षित रखते हैं। तो हमें पेड़ पौधे जरूर लगाने चाहिए, उनको नष्ट नहीं करना चाहिए। ओके बच्चों, आइए आपको ये कहानी समझने बुलबुल ने किस तरीके से जामुन के पौधे को बनते हुए देखा, उगते हुए देखा और फिर उसकी रक्षा करी। तो आगे अगली कक्षा में मैं आपको इसका अभ्यास कार्य कराऊंगी। तब तक आप इस कहानी को पढ़िएगा, सुनिएगा और समझिएगा।